जितने भी पाप की श्रृंखला है, मात्र मन में विचार किया कि परमात्मा की शरण में जाऊं, परमात्मा के दर्शन करूं, और उसके पाप टूटना चालू हो जाते हैं, पाप खपना चालू हो जाते हैं। कारण कि ये जीव शासन है, भाव प्रधान शासन है, और जहाँ भावों की प्रबलता बढ़ती है वहाँ भाव धीरे धीरे घटने लगते हैं, और जब भाव घटते हैं तो धर्म का प्रभाव बढ़ता है, और धर्म का प्रभाव बढ़ता है तो आत्मा अपने आप के स्वभाव में रमण करने लगती है। और आत्मा स्वभाव में रमण करने वाली आत्मा प्रत्येक प्राणी जगत में अगर आत्मा भाव में समाहित होता है तो वो परमात्मा शरण में अपने आप को विलीन कर देता है। अज्ञान दशा में रही हुई आत्मा, विनय धर्म से दूर रही हुई आत्मा हमेशा मात्र संसार का दर्शन करती है और संसार का प्रदर्शन बढ़ाती है। संसार का प्रदर्शन जिसने बढ़ाया वो आत्मा का दर्शन नहीं कर सका। गुणसान सृष्टि की बात सुनी आपने, मेंढक का दृष्टांत सुना आपने कि एक तिर्यक मात्र लोगों के आवागमन, राजगृह में भगवान महावीर का आना और उसका मन जागृत होना, मुझे भी परमात्मा के दर्शन करना है, मात्र आत्मा के भाव में, परमात्मा के भाव में देवलोक तक पहुंच सकता है एक तिर्यक जो अज्ञान दशा से युक्त है, जिसके जीवन में कोई व्रत नियम पचकान नहीं है, मात्र परमात्मा की शरण में जाऊं, परमात्मा के दर्शन करूं। भावों की प्रबलता, गुणसान सेठ का अपने ससुराल में इतना अपमान हुआ। एक जमाई जब ससुराल में जाता है, ससुराल जाने के बाद अगर अपमान होता है तो दूसरी बार जाने की इच्छा नहीं होती है। यह संसार है। दो जमाई अपने ससुराल गए, ससुराल दोनों का एक था। एक धनवान था और एक निर्धन था। परमात्मा का शासन धर्म को प्रधान नहीं देता, धर्म को प्रधान देता है, धन को प्रधानता नहीं देता। दोनों अपने ससुराल गए। जिस प्रकार गुणसान सेठ की हालात वहां अपने ससुराल में हुई, उसी तरह उस निर्धन जमाई की भी हालात हुई। धनवान जमाई, उसकी बड़ी आस्था स्वागता हुई, बड़ा मान सम्मान हुआ, लेकिन निर्धन की और किसी ने नहीं देखा। निर्धन चना खाए तो भूखे मरे बिचारो, और धनवान चना खाए तो शौकीन मन वालो। चने दोनों खाते हैं, लेकिन अगर निर्धन खाता है तो क्या भूखे मर रहा है, और धनवान खाता है कि शौकीन मन वालो हो, सेठ तो चना खाए। अब अपने ससुराल में जाने के बाद भोजन का समय हुआ। एक धनवान जमाई को अपने किचन में बिठाया, सासू ने अपने पास बिठाया, और निर्धन को बाहर बिठाया। दोनों की पुरस्कारी हुई, दोनों की थालियां लगी। एक चीज है कि सीरो कदी छिपियो थको रहनी, पड़ोसी का घरे बनियो गए तो अठे महक आया वगर रहनी, सीरा संतन कोस बधाई, थोड़ा और पुरुष दे माई वा में दूनी खांड मिलाई, ये तो झटके उतर जाई। सीरो कदी छिपियो रहनी। अंदर धनवान जमाई को सीरा पूड़ी और बाहर थुल्ली। पैसा ही होना जिंदगी की तीसरी नहीं होती है। निर्धन था लेकिन बुद्धि से प्रबल था, अनुभवी था जिंदगी का। धन तो आज और कल नहीं है, जब तक तेरे पुण्य का पहुंचा नहीं करार, काला मुख होएगा साईं के दरबार। जब पुण्य घटता है तो व्यक्ति का सारा सुख चला जाता है, और जब पुण्य की प्रबलता बढ़ती है तो सब अपने हो जाते हैं, और जब निर्धनता आती है तो पहने हुए कपड़े भी तन पर अपने दुश्मन हो जाते हैं, वो भी काटने लगते हैं। जो कर हाजी हाजी करते थे वो भी मुंह फेर लेते हैं, कारण कि आज उसकी निर्धन दशा है, उसका पुण्य पलट गया है। और जब पाप का उदय होता है वह व्यक्ति अगर धर्म बल से युक्त है, बुद्धि बल से प्रयुक्त है और आत्मविश्वास में जीता है तो व्यक्ति मात्र महावीर के शासन में अपने आप को संभाल लेता है। कारण कि हर स्थिति में, हर
शासन प्राप्त हुआ प्राणी विनय धर्म और विवेक धर्म से अपने आप को आत्मसंतुष्ट करता है। कारण कि परमात्मा ने जो कहा वो सत्य है। जब जिन्हें पवयम तम निशंकम भवंति, जो जिनेश्वर परमात्मा ने कहा वो सत्य। आज मेरे पाप का उदय है तो मुझे धन नहीं मिला, मुझे सुख नहीं मिला, मेरा परिवार मेरा नहीं हुआ, मेरी संतान मेरी नहीं हुई, लेकिन अगर मेरा जिस दिन पुण्य उदय होगा उसी दिन ये सारा का सारा संसार मेरे पीछे होगा। वो मात्र उसकी ज्ञान दशा जागृत व्यक्ति और ज्ञान दशा व्यक्ति वैराग्य में वासित हो जाता है। अंदर फिरापुरी सासू को तो टकोर करना रही, उसे जागृत तो करूंगा। बाहर बैठा बैठा वो निर्धन जमाई सोच रहा कि अगर उसे सूचित नहीं किया, इशारा नहीं किया तो उसे पता नहीं लगेगा। बाहर खाना खाते खाते उसने बोला कि अंदर पुरुषों सिरो पुड़ी, बाहर पुरुषी ठुली के तो सासू सावकी ने के पुरस्ता भूली। अंदर पुरुषों सिरो पुड़ी, बाहर पुरुषी ठुली के तो सासू सावकी के पुरस्ता भूली। सासू भी होशियार थी, ये होशियार वेच, होशियार वेच। अमृतम सासम माया मूर्खत्वम अतिलोभिता अशोचत्वम निर्दयत्वम स्त्रियों दोषा स्वभावजा। 8 गुण वे आपसे भी ज्यादा, 8 विशेषता वे मान। हाँ 8 विशेषता रे। कोई काम निकला हो गए 1 मिनट रो काम है, तुम्हारे पानी पानी करिया अगर रहे नहीं, ओहो प्राणनाथ स्वामीनाथ कतरा अच्छा हुआ, ओह आप अगर तो मैं रही नहीं हत्ती ने जब काम निकली गया तो जागी जाओ, भी जागो, हाल देर नहीं की। हाँ मैं 4 महीना विचार कर लो, छूटे नहीं छूटे छोड़ी सको। हे मर्दान की हे कुमारी, अतरो हुनिया बाद भी जागृति आती नहीं तो बच्चा हुनियों का नहीं काम रोज दुकाने जाओ और दुकाने अगर धंधो नहीं चालतो वे थाई तो नहीं बेतो वे मार्च एंडिंग में हिसाब मिलावा जाओ, आड़े को मिलावा जाओ અને આપણાને ખા પડે, આપણાને પતો લાગે કે આ હિસાબ में बराबर नहीं है, कमानी नहीं हुई अनुसार तो धंधा ने या तो चेंज कर लो या कहीं कहीं फेरफार कर लो, करो कि नहीं करो हैं? 1 साल घाटो, दूसरे साल घाटो, तीसरे साल घाटो तो धंधा ने करो नहीं। 18 साल रही गया शादी ब्याह में, कहीं फायदो देखाओ हैं? बोलो कि हरम नहीं करनी, अगर ये रोटी नहीं देगा दूसरी मैं लाऊंगा। सासू भी होशियार थी, उन्होंने अंदर से जवाब दियो कि नहीं तो सासू सावकी और नहीं पुरुषता भूली, मुंडो देखी ने तिलक काढ़्यो मार गटागट थुल्ली। मतलब मुंह देख के तिलक निकाला कि तेरी आज निर्धन दशा है, तेरे पास धन नहीं है। संसार मात्र धन से तोलता है और परमात्मा का शासन धर्म से देखता है। जिसके जीवन में धर्म होगा उसके जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। इंगी आकार संपन्न से विनय की उच्चई उत्तराधन सूत्र में परमात्मा महावीर फरमा रहे थे कि मात्र इशारे से जाग जाए वो विनयवंत व्यक्ति है। धर्म करने के लिए भी विनय और संसार में रहने के लिए भी विनय चाहिए। विनय के बिना जीवन अधूरा है, विनय के बिना जीवन सुवासित, श्रृंगारित, वासित और परमात्मा शासन से कभी नहीं जुड़ सकता। ये दृष्टांत हमारी आत्म जागृति के लिए प्रेरक है, प्रेरणा स्रोत है। एक मेंढक जैसा मेंढक परमात्मा की शरण में जाते जाते ही रास्ते में एक मात्र अश्व का, एक घोड़े का पैर आया और देवलोक तक पहुंच गया। परमात्मा के दर्शन नहीं किए अभी, लेकिन मन के परिणाम, मन के भाव, मन में एक ही विचार श्रृंखला चल रही थी कि दादा की शरण में पहुंच जाऊं। और दादा की शरण में पहुंचने के बाद उसे संसार की शरण फिर पसंद नहीं आ कर ली। उसे संसार की शरण, मात्र संसार में रहेगा, संसार का फर्ज अदा करेगा, लेकिन विवेक उसका जागृत रहेगा। बुद्धि उसकी जागृत हो गई, उसकी बुद्धि सम्यक बुद्धि हो गई। संसार वासित बुद्धि उसकी खत्म हुई और संयम वासित बुद्धि उसकी जागृत हुई। परमात्मा बुद्धि, परमात्मा तत्व उसका जागृत हुआ, कारण कि परमात्मा को समझा, परमात्मा की वाणी में श्रद्धा जागृत हो गई, परमात्मा की वाणी में विश्वास हो गया, परमात्मा की वाणी के अनुरूप जीना उसे आ गया, जीने का ढंग, जीने की कला मिल गई।
परमात्मा तो जीने का ढंग सिखाते हैं, कला सिखाते हैं, और संसार मात्र संसार की कला, कावा दावा, छल प्रपंच और षड्यंत्र, इससे जीवन का तंत्र बदल जाता है। परमात्मा तो जीने का ढंग सिखाते हैं कि तुझे किस प्रकार जीना है। मात्र 2 ही गुण अगर जीवन में आ जाते हैं, विनय, एक सरलता, एक विवेक, मतलब सम्यक बुद्धि। सम्यक बुद्धि जिसके जीवन में आ गई, वो सब काम सम्यक करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वाति महाराज ने कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। ये मन व्यक्ति का कर्मों का बंध कराता है, पुण्यों का बंध कराता है, और इन दोनों तत्वों को भी तोड़ाता है। बस मन पे डिपेंड है, और मन विनय और विवेक से डिपेंड करता है कि इस मन के घोड़े को कैसे हम कंट्रोल में करें। और इन सबके ऊपर है ज्ञान दशा। ज्ञान दशा अगर आ गई तो विनय भी हमारा खुल जाएगा, विवेक भी हमें प्राप्त होगा, और विवेक और विनय आया तो धर्म से बातचीत होंगे। सद असद, उचित अनुचित और अच्छे बुरे का भान विनय विवेक का द्वारा हो जाता है व्यक्ति को, कि क्या सही है और क्या गलत है। कल कहा था विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपात शतमुख, कि विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति, आना से भ्रष्ट व्यक्ति, आज्ञा से भ्रष्ट व्यक्ति, जो आज्ञा से भ्रष्ट हो गया, जिसने आज्ञा को अपना आत्मिक तत्व नहीं माना। बाप को मानते हैं, पिताजी को मानते हैं, लेकिन पिताजी की बात को नहीं मानते, वो कपूत के सपूत। बोलो, पिताजी को मानते हैं लेकिन पिताजी की बात नहीं मानते, परमात्मा को मानते हैं और परमात्मा की बात नहीं मानते, तो कपूत के सपूत। फैसलो अपराध में मौन स्वीकृति हम जो अगर नहीं बोलो तो कटे जाओ। पिताजी को माना और पिताजी की बात नहीं मानी तो कपूत, और पिताजी का मात्र इशारा उन्होंने आंख ऊंची करी कि विवेकवान विनयवान संतान तो समझ जाती है कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है। विवेक भ्रष्टानाम भवती विनिपात शतमुख। गंगा नदी राम तेरी गंगा मेली हो गई, कने करी है? राम की गंगा तो पवित्र थी, उसे मेली किसने करी, गंदी किसे करी? जनता ने अपना ऊपर लेवा में तो अपने हाँ अपने कबूल नहीं दे, वहां जनता है करी, लोगाए करी, मैं कहीं करी नहीं। ये दुनिया का नियम है, दुनिया का उसूल है। अच्छा किया तो मैंने और खराब किया तो उसने। मैंने तो ऐसा कहा था बाप जी मेवणी की तो बाकी हमारी बात मानी नहीं। हाँ भाई तू भगवान है? अच्छा किया तो मैंने और खराब किया तो उसने। ये संसार भूल को कबूल जो व्यक्ति कर लेता है वो परमात्मा को कबूल कर लेता है। गंगा नदी देवलोक में थी, मृत्युलोक में नहीं थी। देवलोक से अवतरण हुआ उसका, वहां से उतरी नीचे इस मृत्युलोक में आई, इस पृथ्वी पर आई। तब सारे देवता इकट्ठे हो गए। कोई अच्छा व्यक्ति हमारे बीच में से अगर यहां से जाता है, विदाई लेता है, तो मन में दुख होता है कि नहीं आप मत जाओ, यहां रुको, कुछ दिन तो रुको। हमारे से कोई भूल हुई क्या, हमारे में कोई कमी है क्या, आपके आत्मा स्वता में, आपके प्रेम में, आपके व्यवहार में हमसे कोई नहीं बन पाया हो तो बोलो, लेकिन आप यहां रहो, कारण कि वो अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका प्रेम व्यवहार अच्छा है, इसलिए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और कोई माथारी एनासी नाई जा माथा दुखा हुआ आवे तो भला कती जाए वो माथा दुखा हुआ आए, एक कोड वर्ड वे माथा दुखा हुआ के एनासी बोली आई कि मैं बोल जो है हमारे भाषा है। गंगा देवलोक में थी, सारे देव इकट्ठे हो गए, देव देवेंद्र देवी देवता सब, इंद्र भी आ गए और गंगा से निवेदन किया कि हे मां तुझे क्या सूझी मृत्युलोक में जाने की। वहां तो सब सेल्फिश लोग रहते हैं, वहां तो सब स्वार्थी हैं। मछली क्या बोले फीस बोले नहीं मैंने ये आगे नहीं और कड़े कड़े थोड़ा थोड़ा आपसे हूँ तो याद रही जाए मैंने एकदम प्रैक्टिकल बोलूँ मैंने लाग लपट आवे नहीं।
मछली बोले फीस मन मछली ना बच्चा है और माँ ने की को मछली ने कि माँ अपने पृथ्वी ऊपर चाहे धरती ऊपर पानी में तो कंटा ली गया कि जिंदगी है पूरी रहेगी कि बेटा अपने फीस ने पृथ्वी पृथ्वी पर रेवा वाला सब सेल्फिश पृथ्वी पर रेवा वाला साहब आपकी गिनती कटे है स्वार्थी हो चलो अपना कबूल करो तो ठीक है। तो ये परमात्मा दशा आई, परमात्मा की बात समझ में आई। जब तक व्यक्ति को भूल समझ में नहीं आती तब तक वो भूल उसे सूल नहीं लगती, और जब तक सूल नहीं लगती तब तक उसकी जिंदगी धूल, और जिस दिन वो भूल सूल लगती है उसकी जिंदगी फूल बन जाती है, उसकी जिंदगी सुवासित बन जाती है। गंगा ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, मुझे तो नीचे जाना है। विवेक भ्रष्ट हो गया था उसका, बुद्धि चली गई थी, विचार श्रेणी उसकी टूट गई थी, सोचने की शक्ति उसकी खत्म हो गई थी कि मैं तो नीचे जाऊं। नीचे आई, वहां से गिरी देवलोक से कैलाश पर्वत पर उसको शिवजी ने रोका अपनी जटा में। वैदिक परंपरा है, चाहे कल्पना हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो चिंतन है, हमारे लिए तो मनन है, हमारे लिए तो जागृति का एक प्रेरक प्रेरणा स्रोत, एक कथानक। शिवजी ने उसे रोका कि क्यों जाए बटे ना मार तो जानो शिवजी जैसा शिवजी मिलिया, हमारी जटा मिली, कैलाश पर्वत मिलियो। बंडूरो में बंडूरो सुवर सुवर कतराई पकवान दो, सिरो पूड़ी बनी आगे रख दो, पर आखे मुंडा कर गाले विष्ठा में, मलमूत्र में अज्ञान दशा, विवेक भ्रष्ट, और परमात्मा विवेक जागृत करने की शक्ति बता रहे हमें। शिव जी की जटा में भी नहीं रुका, वहां से गिरी, पृथ्वी पर आई, और पृथ्वी पर आने के बाद धीरे 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 आगे बढ़ी और समुद्र में हम मिल गई, जाकर उसका अस्तित्व खत्म हो गया। आगे जाने के बाद उसका कोई नामो निशान नहीं, उसका अस्तित्व खत्म। समुद्र में मिलने के बाद अगर आपसे कहे कि गंगा को ढूंढ के बाहर निकालो, निकाल सकते हैं? अब नहीं निकाल सकते। हमें ये मनुष्य भाव उच्च श्रेणी में मिला, यहां से गिर गए तो कोई रोकने वाला नहीं है हमें। यहां से हमारा पतन हुआ तो फिर मात्र संसार ही आगे खड़ा, और संसार में अस्तित्व व्यक्ति का नहीं मिलता है। संसार का स्वयं का अपना अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो परमात्मा दशा का है, परमात्मा शासन का है, और विवेक और विनय से वासित है, उसी का अस्तित्व इस संसार में रहा। बाकी के सारे अस्तित्व खत्म हो गए। आपकी 7 पीढ़ी के नाम आपको याद नहीं, उनको कोई याद नहीं करता, कारण कि जीवन में ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा। कौन याद करे उन्हें? याद उन्हें ही किया जाता है कि जिसने कुछ काम किया हो, जिसने आत्म धर्म को प्राप्त कर लिया हो, आत्मा की जागृति के द्वारा अपने जीवन को जी लिया हो, याद उन्हें किए जाते। आज दौड़ दौड़ कर आते कि चलो व्याख्यान में, चलो प्रवचन में, क्यों? परमात्मा ने प्राप्त कर लिया, परमात्मा की वाणी है। साधुनाम दर्शनम पुण्य, साधु के दर्शन होंगे, परमात्मा की वाणी हमें मिलेगी। कहीं ना कहीं एक शब्द अगर कान में गिर गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं दिल के गहराई में भाव तो है, तो ही प्रवचन में आते, अन्यथा तो आने के भाव नहीं होते। जैसे ही घड़ी में 9 बजे कि चलो नमक मंडी, चलो प्रवचन मंडप में, यह श्रद्धा है, यह भाव है, यह विश्वास है, इसे इसी तरह हमेशा रखा तो एक दिन निश्चित से हमारा कल्याण होगा। टीपे टीपे सरोवर भराए, एक एक टिपा टिपा की आपको घड़ो भरी जाए। एक एक बात अगर दिमाग में आई तो धीरे धीरे निश्चय से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आया कि निश्चित से हमारा जीवन कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा शास्त्र में परमात्मा की वाणी को सुनते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए सफल करें। यही वितराग वाणी जय वंता।